खबर 31 जुलाई की है, जब कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 सड़क पर सिमरगाज के समीप एक बाइक सवार कांवड़िया दंपति को अज्ञात ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार दोनों कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल कुर्सेला प्राथमिक केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। कुर्सेला पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां घायल सविता देवी, जो कि पूर्णिया कृष्णापुरी यादव टोला की रहने वाली हैं, उन्हें डॉक्टरों ने उपचार किया, लेकिन उन्हें बचा ना सके। इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई, जिसके बाद उनके पति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्णिया से 9 लोगों के जत्थे के साथ दोनों दंपति बाबा नगरी देवघर जा रहे थे और कटरिया सिमरगाज के समीप तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उन्हें पीछे से ठोकर मारकर फरार हो गया। अब कहाँ जा रहा था लोग? बाइक वाला सब कुछ पता चला? बोलबम जा रहा था ये सब। कितना बाइक पे कितना लोग था सवार? 2 गो, महिला पुरुष दोनों था। आगे फिर 2-3 गो बम था बाइक के। वो सब भी आगे बढ़ गया, वो हल्ला किया सबको। हम सब भी इधर से लोग गए, उसको उठाए, हम बगल किए। उसके बाद देखते हैं उसका पेट पूरा कटा हुआ था, सब कपड़ा उड़ के उसको गमछा बांध के बैठा दिया, कुर्सेला अस्पताल भिजवा दिया। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र में 2 जुलाई को हुई हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने आखिर में सुलझा लिया। यह गुत्थी मेघनाथ हत्याकांड के नाम से काफी चर्चित हुई थी। अब बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए फिरौती के तौर पर मेघनाथ के खुद के बहनोई ने सुपारी देकर अपने साले को मरवा दिया। हत्या के पीछे का जो कारण था, उसमें मनमुटाव, पारिवारिक विवाद और जमीन विवाद के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया। हत्या करके आरोपी दिल्ली भाग गए थे, जो पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन गया था। लेकिन बचे हुए 15 लाख रुपए लेने के लिए जैसे ही अपराधी कटिहार आए, पुलिस की निगाह से बच नहीं सके और उन्हें पुलिस ने धर दबोचा। 2 जुलाई को हुई थी, जिसमें हम लोग शुरू में जो मुख्य सूचना करता था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजे थे। उसके बाद सभी अभी दिल्ली फरार हो गए, जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पे इसमें टेक्निकल सेल के सहयोग से सभी अपराध कर्मियों को दिल्ली ट्रैप किया और दिल्ली में 2 मुख्य अभियुक्त साजिशकर्ता प्रदीप यादव और राजेश यादव की गिरफ्तारी हुई और उनकी निशानदेही पे जो मुख्य शूटर थे नीरज शर्मा और उसके साथी शिवा मंडल, दोनों को कटिहार से हम लोग गिरफ्तार किए हैं। और इन लोगों का बयान में जो फाइनेंसर था निरंजन यादव, उनकी भूमिका स्पष्ट हुई है और उनके गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उनकी भी अविलंब गिरफ्तारी होगी और सभी जेल। कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हफलागंज के रहने वाले मोहम्मद सलमान अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे और इसी दौरान झाड़ियों से एक जहरीला सांप निकलकर मोहम्मद सलमान के पैर पर अपना डंक मार गया, जिसकी जानकारी परिजनों को जैसे ही मिली, परिजन सांप के जहर के डर से बच्चे के पैर को बांध दिया ताकि जहर शरीर में ना फैले और उसे इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद उस बच्चे की जान बचाई गई। क्या हुआ? सांप काटा है। सांप काटा है। देखे थे सांप आप? हमने देखे। बच्चा देखा था? जी। जहरीला सांप था? जी। इलाज हुआ? इलाज नहीं हुआ था, अभी तो लेकर आए हैं। लेकर आए हैं जी। इलाज हुई? नहीं हुआ अभी हो रहा है? हाँ, होगा। कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र डिग्गी कटिहार में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर एक युवक को देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। युवक की पहचान डिग्गी कटिहार निवासी मोहम्मद शाहनवाज के रूप में हुई है, जिसे मद्य निषेध अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया। एक बार फिर इस तरह की वारदात ने साबित कर दिया कि आज भी बिहार में शराब तस्करों का बोलबाला है, जो आए दिन किसी न किसी तरह कटिहार तक शराब पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं। क्यों पकड़ा पुलिस? अरे दारू का केस में पकड़ा है। और दारू कौन थाना पकड़ा? मुफस्सिल थाना। मुफस्सिल थाना। कहाँ घर है आपका? डिग्गी कटिहार। आप पकड़ाए कहाँ? डिग्गी कटिहार में? जी सर। कटिहार में राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में पार्टी के द्वारा 7 अगस्त को लोगों को महागठबंधन द्वारा प्रतिरोध मार्च में शामिल होने की अपील की जा रही है। इस विषय पर श्री कुणाल ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा रोज कमाने खाने वाले मजदूरों पर ही पड़ रही है। 2 जून की रोटी पर जीएसटी बर्दाश्त नहीं हो रही। गरीब जीएसटी के नाम पर रोटी में कटौती करने को मजबूर हो गए। उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि बेरोजगारी का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं संसद में पक्ष के नेता गरीबों का मजाक इस तरह उड़ा रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं और इस पर अनेक दलील दी जा रही है। आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में नेशनल जूट कॉरपोरेशन को बंद कर आरबीएच जूट मिल को बंद कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1000 मजदूर बेरोजगार बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सारे कल कारखानों को अडानी अंबानी जैसे पैसे वालों को बेचा जा रहा है
और इतने सारे जूट मिल बंद होने के कारण कटिहार उद्योग विहीन हो गया है। एक बहुत बड़ा सवाल आज हम लोगों ने भी उठाया कि तरह तरह का टैक्स तो हम पर लाद रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो। राशन जो मिलता था उसमें भी आपने कटौती कर दिया और कई ऐसे परिवार हैं जिनका राशन कार्ड से नाम हटा दिया गया और हटाने के लिए चिट्ठी भेजा जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है, जो परिवार बेहद गरीब है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर तुम बनाओगे, अडानी अंबानी की तरफ जाओगे तो हम मजदूर किसान सड़क पर आएंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे। 7 अगस्त को जो प्रतिरोध मार्च होगा उसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम भी आ रहे हैं। राज्यसभा में भी उन्होंने ये महंगाई पर लड़ाई लड़ी, सदन में भी उन्होंने लड़ा और सदन में सड़क पर भी लड़ने के लिए आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद नशीली दवाइयों का सेवन का चलन बढ़ने से एक बार बिहार सरकार फिर से परेशान दिख रही है। नशीली दवाइयों का कारोबार एक तरह से सरकार की सिरदर्दी बन चुकी है, जिसके कारण युवा पीढ़ी नशीली दवाई के चपेट में आकर बर्बाद हो रहे हैं। इन्हीं मामलों पर संज्ञान लेते हुए कटिहार के जिलाधिकारी श्री उद्यन मिश्रा के निर्देश पर ड्रग्स विभाग के द्वारा कई दवाई दुकानों पर छापेमारी अभियान शुरू की गई, जिसके तहत बुधवार को नगर थाना क्षेत्र के संग्राम चौक स्थित दवा दुकानों पर ड्रग्स विभाग के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर कृष्णा कुमारी कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक नशीली दवाइयों की बिक्री चोरी छिपे जोर शोर से चलाई जा रही है, जिसकी चपेट में आकर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि छापेमारी अभियान का आज पहला दिन है और फिलहाल अभी तक किसी भी दुकान से नशीली दवाइयां बरामद नहीं हुई हैं। बावजूद इसके यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इसके लिए टीम भी बनाई गई है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीम के द्वारा हर दवा दुकान पर छापेमारी अभियान चलाई जाएगी। अभी नारकोटिक जो भी होता है, नशा वाला दवा, उसको लेकर के क्या है, देखिए हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इसका सेवन कर रहे हैं। देखिए आप दूसरों को नहीं, अपने घर में सोचिए, अगर कोई इस तरह का नशे का आदी हो जाते हैं तो कितना दिक्कत आता है। हर फैमिली को ये प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा ऐसा हो रहा है, तो इसलिए उसी के रोकथाम के लिए ये हम लोग जो है ना एक अभियान चला रहे हैं कि ऐसा नहीं हो। ठीक है, आज कहाँ छापामारी किया? आज हम लोग ये संग्राम चौक में, ये डीएम साहब का आदेश था, थाना साथ में है, हम लोग सभी दुकानों को जो भी यहाँ पे एक एक करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक कुछ पाए कि नहीं? नहीं, कोडिन कहीं नहीं मिला है, कहीं भी नहीं मिला है। ठीक है, और नारकोटिक आइटम में कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे भी इस तरह की छापेमारी चलेगी और भी कहीं? हाँ चलेगी, ये चलती रहेगी। मैडम क्या नाम है? मुहर्रम को देखते हुए नगर थाना प्रांगण में थाना अध्यक्ष श्री राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसडीएम शंकर सरन ओमी जी, डीएसपी रश्मि जी एवं सहायक थाना के थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। एसडीएम ने शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने की लोगों से अपील की। वहीं एसडीएम ने आगे कहते हुए कहा कि बिना लाइसेंस ताजिया जुलूस निकाले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खास करके संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी। थाना अध्यक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि शांति व्यवस्था में खलल उत्पन्न करने वालों की खैर नहीं और शरारत तत्वों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रावणी मेला भी है और हाँ वही, क्योंकि दोनों जो है त्यौहार है एक ही साथ है और दोनों धर्मों के लोग यहाँ पर बैठे थे और दोनों धर्मों के लोगों के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण त्यौहार जो है हम लोगों ने मनाया है एक साथ, तो इसलिए भी ये जो है इसको भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे, ऐसी आशा है हमें। यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मुहर्रम और जो सोमवारी का जो कांवड़ यात्रा है वो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाएं। श्रावणी मेला जो अंतिम सोमवारी है और मुहर्रम का पर्व भी है, 7वीं से लेकर 10वीं तक उसी दौरान आयोजन होना है। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई है। जिला स्तर पर संयुक्तादेश निर्गत होगा, जिसमें जगह जगह चौक चौराहे जो चिन्हित है थाना अध्यक्ष से संवेदनशील स्थानों की सूची दी गई है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और बल की पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और 24 घंटे वो ड्यूटी पर रहेंगे। और किसी प्रकार की हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो आप सीधे जिला के वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या संबंधित थाना अध्यक्ष को कॉल करके बता सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बारसोई में एक बेहद ही दर्दनाक दुर्घटना घटी। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बाइक में हवा भरवाने के लिए गया हुआ था और हवा जिस सिलेंडर में रहता है वह सिलेंडर अचानक ही ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से हवा भरवाने गए युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
उसके बदन के कई चिथड़े उड़ गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने इस घटना की वीडियो बनाने से मना कर दिया। कटिहार में 4 लेन का निर्माण जोर शोर से हो रहा है, लेकिन इस निर्माण में घटी एक दुखद घटना से लोग काफी मायूस हो गए। बताया जा रहा है कि एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मजदूर सरिया को लेकर पुल के ऊपर जा रहा था और इसी दौरान 11,000 वोल्ट का पुल जो कि पुल के ऊपर से गया हुआ है, वो लोहे का सरिया उसमें सट गया, जिसके कारण मजदूर को इतना तेज करंट लगा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बात की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जहां शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना मनिहारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर की बताई जा रही है। आपको बता दें कि यहां डीबीएल कंपनी की तरफ से कटिहार पूर्णिया 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मृतक के परिजन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि कंपनी के द्वारा मजदूरों को सेफ्टी का कोई सामान नहीं दिया जाता है और बिना सेफ्टी के ही सभी मजदूर काम कर रहे हैं और यही वजह है इस हादसे की। बताया जा रहा है कि मृतक 50 वर्षीय सुशील सहनी, जो बरारी थाना क्षेत्र के मझौली गांव के रहने वाले थे, वो इसी कंपनी में मजदूरी का काम कर रहे थे। वहीं कंपनी के सुपरवाइजर रमेश कुमार ने इस घटना पर अपनी कंपनी की लापरवाही स्वीकार की। सुपरवाइजर ने कहा कि लापरवाही के कारण मजदूर की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुल का काम चल रहा था और मजदूर सरिया उठाकर पुल के ऊपर जा रहा था। इस दौरान सरिया 11,000 वोल्ट वाले तार में छू गया, जिसके कारण उन्हें करंट लग गई और उसकी मौत हो गई। कैसे मौत? करंट लगने से वजह से काम करने की वजह से। कहाँ पे? मनिहारी 4 ब्लॉक में, 4 लाइन में। क्या करते थे? वही बिजली का रड मिस्त्री का काम करता था। तो फिर करंट कैसे लग गया इसको? करंट अब हम भी नहीं देखें सर, करंट कैसे लगा। सरिया मिस्त्री से? हाँ, तो उस रड को बोल रहा है ऊपर उठाया ना, उसके वजह से लगा है। 11,000 में? हाँ, 11,000 में। कितना हमको भी कंफर्म मालूम नहीं है। किस कंपनी में काम करते थे? ये डीजल कंपनी को मालूम, तो डीडीएल कंपनी। कंपनी वाला कुछ मुआवजा वगैरह देने की बात कर रहा है क्या? वो तो नहीं कुछ बोल रहा है अभी। कंपनी वाला आए हैं? कंपनी वाला अभी आए हैं, यहाँ पे है। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग को मांग है जो उसका मुआवजा मिलना चाहिए ना सर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।